हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सब्सिडियरी बुक चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, चैप्टर 12 डी के गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब जो क्वेश्चन है 3 और 4, उसमें आपको सेल्स बुक बनानी है। जैसे आपने परचेज बुक बनाना सीखा था, उसी तरह से सेल्स बुक बनानी है। सेल्स बुक जिसका दूसरा नाम इनवॉइस बुक या सेल्स ट्रे बुक। सेल्स बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट सेल, जो सामान आपने उधार में बेचा। कौन सा सामान? जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज करते हैं, वो वाले गुड्स अगर आपने उधार पे बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं, वही आपके सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे। मतलब अगर आपकी कैश सेल है, आपने कैश पेमेंट लेकर के सेल की है, या आपने कोई एसेट को सेल किया है, वो आपकी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। बेशक आपने एसेट को क्रेडिट पर सेल किया, एसेट को क्रेडिट पर सेल करने पर भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि सेल्स बुक सिर्फ और सिर्फ उस सामान को बेचने के लिए है जो आप ट्रेड करते हो, और अगर उसे आपने उधार पे बेचा वही रिकॉर्ड करोगे। अब बात आती है कि सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट दोनों में फर्क क्या है। तो सेल्स बुक आपकी पार्ट ऑफ जर्नल, जिसमें आप ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी आपकी सेल है उसे आप रिकॉर्ड करोगे। कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। लेकिन सेल्स अकाउंट आपका पार्ट ऑफ लेजर है। लेजर में आप एक अकाउंट मेंटेन करते हो, जिसमें आप सारी की सारी सेल रिकॉर्ड करोगे। मतलब जो आपने सामान कैश में बेचा, वो भी इसी में रिकॉर्ड होगा। और एंड ऑफ द मंथ जो आपकी सेल्स बुक का टोटल है, वो भी आप सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, जैसे परचेज बुक में करते हो। परचेज बुक से परचेज अकाउंट में करते हो ना, उसी तरह से सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट। अब मैंने क्या कहा था कि सेल्स बुक आपकी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए है, और सेल हमारी इनकम है जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिट साइड है। लेकिन सेल्स अकाउंट में आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड होते हैं, राइट। इसके बाद जो सेल्स बुक है, यहाँ पर हम सिर्फ क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं, और सेल्स अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों ही सेल को आप रिकॉर्ड करोगे। तो सेल्स बुक का फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो। इसके बाद यहां से आपने लेजर में कौन से अकाउंट में इसको पोस्ट किया, जिसको सामान बेचा उधार में, उसके अकाउंट में भी तो आपने पोस्टिंग की है। वो कौन से पेज पे की, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद डिटेल में आप कितनी अमाउंट का आपने सामान बेचा है, क्या क्या बेचा है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है, जीएसटी है, वो सब कुछ आप मेंशन करोगे। तो सेल, इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अगर आप सेल करते हो तो जीएसटी कलेक्ट करते हो कस्टमर से, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, और आउटपुट आईजीएसटी, फ्रेट इनवर्ट्स और टोटल। तो अब देखते हैं कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में गणेश एंड कंपनी, जो कि जयपुर राजस्थान से है, फर्नीचर का बिजनेस है, इनकी बुक्स में, सेल्स बुक में आपको ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो टोटल जीएसटी, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% है। और अगर आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट सेल होगी, तो आपको कितना लगाना है? 12%। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा, डेट लिखोगे, और कौन सा सामान बेचा आपने? गुप्ता फर्नीचर हाउस को 120 चेयर्स और 25 टेबल्स। टोटल सेल हो गई 5 लाख, जिस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया। अब आप कहोगे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट या डिस्काउंट कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा लेस 5%। तो हम यहाँ पर इसको क्या माने? ध्यान से समझो, जब आप सामान उधार पे बेचते हो, तो जब आप उधार पर सामान बेच रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो, तो उस पर कैश डिस्काउंट तो हो नहीं सकता। कैश डिस्काउंट कब देते हैं? जब आपको पेमेंट रिसीव होती है। जितना आपको पेमेंट रिसीव होती है, उसी पर ही आप कैश डिस्काउंट देते हो। लेकिन अगर यहाँ पर आप डिस्काउंट दे रहे हो, पेमेंट तो रिसीव हुई नहीं, तो ये डिस्काउंट कौन सा होगा? ट्रेड डिस्काउंट ही होगा। तो ये ट्रेड डिस्काउंट 5%, 5 लाख में से माइनस करो 25,000, तो 4,75,000 की हमारी सेल, जिस पर हम क्या लगाएंगे? जीएसटी। अब जीएसटी के लिए आपको चेक करना है कौन सी स्टेट को आपने सेल की।
हम है राजस्थान से और हमने सेल किए यूपी में, तो दो अलग अलग स्टेट हो गई। तो इंटर स्टेट सेल के केस में आपको आईजीएसटी लगाना है, और आईजीएसटी हो जाएगा 6 + 6 12%। 4,75,000 का 12% 57,000, टोटल हो गया 5,32,000। तो यहाँ पर अलग अलग आपको दिखाना है कि सेल मेरी कितनी है, आईजीएसटी कितना है, और टोटल बाहर कॉलम में आ जाएगा 5,32,000। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है राजा फर्नीचर हाउस को, 8 अलमीराज, 9 स्टील कैबिनेट्स, टोटल सामान हमने 3 लाख का बेचा। इस पर अब आपको 10% रेट डिस्काउंट देना है 30,000। 3 लाख का 10% 30,000 माइनस करने के बाद हमारी सेल हो गई 2,70,000। इस पर जीएसटी लगा, जीएसटी आपको अलग अलग नहीं दिखा, आपको खुद याद रखना है कि ऊपर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, तो इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन में आपको जीएसटी अपने आप से कैलकुलेट करके लगाना है। तो हमने जो सामान बेचा है वो गुजरात, बिजनेस हमारा राजस्थान में, हमने सामान बेचा गुजरात में, इंटर स्टेट सेल हो गई, तो आईजीएसटी लगेगा 12%। 2,70,000 का 12% 32,400, टोटल सेल हो गई हमारी 3,02,400। सेल तो आपकी 2,70,000 से रिकॉर्ड होगी, जीएसटी का जो है वो अलग से रिकॉर्ड करोगे, तो ये टोटल इनवॉइस वैल्यू है 3,02,400। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने कंप्यूटर बेचा है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, ओल्ड कंप्यूटर। इसका मतलब ये आपकी एसेट है, हमारा बिजनेस तो फर्नीचर का है, और कंप्यूटर आपका फर्नीचर आइटम में नहीं आता, और ये पुराना कोई कंप्यूटर बेच रहे हो, इसका मतलब ये एसेट आपने बेची है। बेशक आपने इसे उधार पर बेचा, लेकिन अगर आप एसेट को सेल करोगे तो वो आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। हमने सोफा सेट बेचा है वरुण एंड कंपनी को, लेकिन क्या किया है, कैश में बेचा है, हमें पेमेंट मिल गई है, तो कैश सेल, क्या कैश सेल आप रिकॉर्ड करोगे सेल्स बुक में? नहीं, तो इसकी एंट्री भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको भी हम स्किप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि हमने न्यू फर्नीचर हाउस को सामान बेचा है। तो न्यू फर्नीचर हाउस जो कि जयपुर राजस्थान से है, क्या क्या सामान बेचा, आपने 5 सोफा सेट बेचे हैं, 10 टेबल्स बेची है, तो टोटल सेल हो गई आपकी कितनी, 1,80,000। बाद यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो इसको स्किप कर दो। अब आपको जीएसटी लगा, जीएसटी लगाने के लिए आप चेक करो कौन सी स्टेट में हमने सामान बेचा, जयपुर मतलब राजस्थान, हम भी राजस्थान से, हमने सामान बेचा वो भी राजस्थान। तो इंट्रा स्टेट सेल के केस में आप सीजीएसटी और एसटीएसटी लगाओगे, तो सीजीएसटी 6% 1,80,000 का, और एसटीएसटी भी 6% 1,80,000 का, तो टोटल हो गया 2,01,600। सेल अलग दिखाओ, सीजीएसटी अलग और एसटीएसटी अलग। इसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन में आपने सामान खरीदा है, सेल नहीं किया, परचेज किया है, तो सेल्स बुक में तो आप सेल को रिकॉर्ड करोगे, परचेज को नहीं, तो ये हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड में आप सारी ट्रांजेक्शन्स को कवर करने के बाद टोटल करोगे, टोटल सेल का, और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसटीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और लास्ट में टोटल जो भी आपका इनवॉइस का टोटल बनता है 10,36,000। ये आपस में मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी आपको सेल्स बुक बनानी है, किसकी, अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका काम किस चीज का है, क्लॉक्स का है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है, अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम है, और ये झारखंड से बिजनेस करते हैं। सीजीएसटी और एसटीएसटी आपको 9% लगाना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने वंदना इलेक्ट्रॉनिक्स को सामान बेचा है, म्यूजिकल अलार्म क्लॉक्स और कुछ वॉल क्लॉक्स हमने सेल की। टोटल सेल हो गई 60,000 की, जिस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट किया 20%। 60,000 का 20% 12,000 माइनस करने के बाद सेल हो गई 48,000। इसके अलावा आपने कार्टेज चार्ज किए, उसके बिजनेस, उसके शॉप तक सामान पहुंचाने का आपने जो चार्ज किया वो कार्टेज 4,000 ऐड करो, तो टोटल हो गया 52,000, जिस पर अब हमें जीएसटी लगाना है। तो जीएसटी के लिए आपको चेक करना है कौन सी स्टेट में हमने सेल किया है, वेस्ट बंगाल, हमारी स्टेट से दूसरी स्टेट में हमने सामान भेजा है,
तो ये हो गया इंटर स्टेट सेल, जिस पर आप आईजीएसटी लगाओगे। आईजीएसटी के लिए 9 + 9 18%, 52,000 का 9,360। तो ये टोटल आपका इनवॉइस वैल्यू हो गया 61,360। अब आपको इसको बाइफरकेट करके अलग अलग लिखना है। 48,000 आईजीएसटी, फ्रेट और टोटल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने जीएसटी फ्रेट जो कार्टेज है उस पर भी लगा दिया, क्योंकि हम 52,000 पर जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जीएसटी सिर्फ गुड्स पर नहीं, सर्विसेज पे भी लगता है। और अगर आपने कार्टेज की सर्विसेज दी है, फ्रेट की सर्विसेज दी है, तो अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, उस पर भी आप जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हो। तो इसलिए हमने टोटल 52,000 पर जीएसटी कैलकुलेट किया। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन में आपको हर बिल के साथ इनवॉइस नंबर दिया है। आप अगर सामान बेच रहे हो तो आपने अगर क्रेडिट सेल किया तो उसके लिए बिल जो आपने काटा उसका नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये करना मत भूलना, क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको ये लिखना है, जरूर से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने सामान बेचा है मैसर्स मोहन वॉच कंपनी। क्या सामान बेचा? डिलक्स वॉल क्लॉक्स। 20,000 का सामान बेचा, जिस पर आप ट्रेड डिस्काउंट 10% दे रहे हो, 2,000। 18,000 की आपकी सेल है, जिस पर आपने पैकिंग चार्जेस 1,000 रुपीज लगाए। अब पैकिंग चार्जेस भी आपके सर्विसेज है, इन सर्विसेज पर भी आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। तो टोटल जीएसटी 19,000 पर आपको लगाना है। लेकिन कौन सा जीएसटी लगाएं? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या लगाएं? उसके लिए आपको चेक करना है कि आपने सामान किसको बेचा। बिहार में सामान बेचा है, सेल की है। तो हम तो कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। तो सामान अगर आपने बिहार में बेचा तो आईजीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट सेल हो गई 3,420 और टोटल हो गया 22,420। तो सेल अलग, आईजीएसटी अलग, पैकिंग चार्जेस अलग और बाहर टोटल। अब लिखेंगे यहाँ पर बिल नंबर। इसके बाद ये पेज तो आपका खत्म हो गया, लेकिन ट्रांजेक्शन्स अभी भी बाकी। तो उसको रिकॉर्ड कैसे करें? यहाँ पर इस पेज का टोटल करो और इस टोटल को नेक्स्ट पेज पर ब्रॉट डाउन करो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमने सुपीरियर वॉच कंपनी को सामान बेचा। क्या सामान बेचा? डिलक्स वॉल क्लॉक्स और सुपर डिलक्स वॉल क्लॉक्स। टोटल सेल है 1 लाख की, जिस पर आपने डिस्काउंट दिया 15%, 15,000, 85,000 की सेल है, जिस पर आपने जीएसटी कलेक्ट किया। कौन सा जीएसटी? रांची में आपने सामान सेल किया है, सेम स्टेट की सेल है, इंट्रा स्टेट सेल है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। टोटल हो गया 1,03,300। तो अलग अलग इसको कॉलम में लिखोगे। अब ये आपकी सेल हो गई खत्म, क्योंकि जो नेक्स्ट सेल है वो आपकी कैश सेल है। कैश मेमो लिखा है। कैश मेमो हम कब बनाते हैं? जब आपको पेमेंट रिसीव होती है, आपकी कैश सेल होती है। तो ये आपकी क्रेडिट सेल नहीं है, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना। अब यहाँ पर इसका टोटल करेंगे हम। टोटल सेल, सीजीएसटी, एसडीएसटी, आईजीएसटी, पैकिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, टोटल। क्लियर है? क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।